हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में प्रथम पत्र में जो प्रायोगिक कार्य है, जो प्रायोगिक कार्य का सिलेबस है, प्रैक्टिकल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल में मेंटेन करने हैं, उन टॉपिकों को क्रमानुसार लिखना है। प्रैक्टिकल फाइल को बनाने से पहले किन किन जो टॉपिक हैं उनके बारे में आपको हम बताएंगे। जो आपका जो प्रथम पत्र है, प्रथम पत्र फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आपके प्रथम पत्र है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का, ये सारे प्रैक्टिकल के टॉपिक उसी बुक्स के हैं तथा इन सभी टॉपिकों को उस प्रथम पत्र में आपको अध्ययन कराया गया है। तो यह बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सिलेबस है जो प्रैक्टिकल में आपके लिए प्रैक्टिकल फाइल में, प्रायोगिक फाइल में आपको कराया जाएगा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल फर्स्ट प्रथम पत्र का जो बुक का नाम है आपका फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, उसी बुक में से आपका प्रायोगिक कार्य का कुछ विषय वस्तु है। इन विषय वस्तु के बारे में आपको हम कुछ सामान्य जानकारी देना चाहते हैं। इसका जो विषय वस्तु पहले, इसमें जो मैक्सिमम मार्क है, जो प्रैक्टिकल है आपका, ये आपके 50 नंबर का है। जो मिनिमम मार्क्स है 18, यानी पासिंग मार्क के लिए आपको 18 नंबर है और मैक्सिमम मार्क आपके वही प्रैक्टिकल आपका 50 नंबर का है। 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है और 50 नंबर का आपकी थ्योरी है। जो प्रथम पत्र है टोटल आपका 100 नंबरों का है, प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला करके। तो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल फर्स्ट का फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन सी विषय वस्तु हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ मैं। तो इसमें आपका पहला है हाउस प्लान। हाउस प्लान यानी जब घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हमें किस किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए, किन किन योजनाओं को ध्यान रखते हुए हाउस कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा है आपके ड्राइंग ऑफ आर्किटेक्चर, सिंबल्स ऑफ हाउस प्लान, यानी घर बनाने से पहले हमें एक अच्छे कुशल इंजीनियर से घर का नक्शा तैयार करवाना चाहिए। नक्शा तैयार करवाने से पहले हमें घर की बनावट है, कितने कमरे बनवाने हैं, कमरों का आयोजन किस तरह से करना है, हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एक कुशल इंजीनियर, एक आर्किटेक्चर की आवश्यकता होती है ताकि घर बनाने में कोई परेशानी ना हो, घर का जो रूपरेखा है ठीक रूप से हो, उसमें रहने वाले जो सदस्य हैं आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। तो ड्राइंग ऑफ आर्किटेक्चर में आपको सिंबल्स ऑफ हाउस प्लान है। अब है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्लान। घर तो हमने बना लिया, घर में रहने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से कमरों में किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी लगानी चाहिए, किस तरह की प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, वो आपका इसमें है। फर्नीचर सिंबल, घर तो हमने बना लिया, हाउस का प्लान कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी लगा ली उसमें। इन कमरों में बैठक कक्ष कौन सा है, ड्राइंग कक्ष कौन सा है, डाइनिंग कक्ष कौन सा है, इन कक्षों में किस तरह का फर्नीचर हमें अरेंजमेंट करना चाहिए, परिवार की आवश्यकता अनुसार किस तरह का फर्नीचर हमें कमरों में लगवाना चाहिए। ये सारे आपके हाउस प्लान के अंतर्गत आते हैं। हाउस प्लान के अंतर्गत इन टॉपिकों को आपको ध्यान में रखकर तथा आपको अपनी फाइलों में बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका रूम्स। जो कमरे हैं, कमरे किस तरह से होने चाहिए। तो ड्राइंग रूम, कमरे बनाने से पहले, कमरों का आयन करने से पहले कौन कौन से कमरे होने चाहिए। तो आपका ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, चिल्ड्रन स्टडी रूम है, यानी बच्चे का पढ़ने का जो कमरा है, अध्ययन कक्ष किस तरह का होना चाहिए, उसमें प्रकाश व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए। बेडरूम है, जो शयन कक्ष है, आराम दिन भर की हाथ थकान भरी जिंदगी से आराम पाने के लिए हम अपने शयन कक्ष में ही आराम करते हैं। तो बेडरूम किस तरह से होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी आवश्यकता होती है, ना आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रूम का आयोजन करना चाहिए। पूजा रूम बनाने से पहले हमें वास्तु के अनुसार पूजा रूम का आयोजन करना चाहिए। किस
उसमें दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये आपके रूम के आयोजन के अंतर्गत आते हैं। अब जब हाउस प्लान करते हैं, हाउस प्लान करने से पहले जो किचन है, रसोई घर है, जिसे घर की आत्मा कहा जाता है, तो रसोई घर किस तरह की होनी चाहिए। किचन प्लानिंग, जब किचन बनाते हैं तो हमें किचन किस तरह की बनानी चाहिए, इनके भी आकार रूप अलग अलग होते हैं। ये जगह के अनुसार, घर की स्थिति के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो आपका किचन प्लानिंग में वन वाल यानी एक दीवार वाली किचन किस तरह की होनी चाहिए, उसमें सिंक है, गैस रखने का जो स्टैंड है, सिलेंडर है, हमें गैस चूल्हा किस तरह रखना चाहिए, जो प्रकाश से चलने वाले जो आइटम हैं जैसे कि फ्रिज है, आपका मिक्सी है, इन्हें किस दिशा में रखना चाहिए। तो वन बॉल यानी तो एक दीवार वाली किचन बनाते हैं, इसे किस तरह से बनाना चाहिए। टू बॉल यानी वह रसोई घर जिसमें 2 दीवार होती हैं, 2 दीवारों में किचन का आयोजन किया जाता है, तो 2 दीवार वाली किचन किस तरह से बनाते हैं। एल शेप, कुछ किचन ऐसी होती हैं एल शेप में बनाई जाती हैं, तो एल शेप में किचन का आयोजन किस तरह से करना चाहिए, जैसे हाउस प्लान करने में परेशानी ना हो। यू शेप, कुछ किचन यू शेप वाली होती हैं, यू शेप में किचन का आयोजन किस तरह से करना चाहिए। तो इस हाउस प्लान में फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें किचन का आयोजन किस तरह से करना चाहिए, इनके बारे में आपको अध्ययन हम करा चुके हैं। ये आपके जो टॉपिक्स हैं आपके प्रथम पत्र में अध्ययन के तौर पे आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, तो उन्हीं में से आपका प्रायोगिक कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्लोर डेकोरेशन यानी फर्श। और घर बना लिया, किचन भी बना ली, घर को एक साज सज्जा देने के लिए हमें किस तरह से फर्श को सजाना चाहिए। कुछ तीज त्योहार कोई प्रतिष्ठान होता है तो घर में किस तरह की हमें फर्श को सजाना, फ्लोर डेकोरेशन किस तरह से करनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें फ्लोर डेकोरेशन में आपके अल्पना है, आपने देखा हो कोई तीज त्योहार, कोई संगीत समारोह होता है तो रंगोली है, अल्पना है, मंडाना, इन सब के द्वारा हम अपने घर को सजाते हैं, एक नया रूप देते हैं, जिससे व्यक्ति के मन में हर्षोल्लास आनंद का भाव उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोर डेकोरेशन। घर बनाते हैं, उसमें घर को सजाने के लिए, घर में एक जीवितता का भाव उत्पन्न करने के लिए फ्लावर यानी फूलों से घरों को सजाते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है। इन सभी विषय वस्तु के साथ साथ हमें जो बैंक है, बैंक में अपना जो बचा हुआ धन है, अपनी आवश्यकताओं के बावजूद भी जो भी धन बचता है बैंक में जमा कराते हैं, जो हमें भविष्य में की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हमारे लिए एक आवश्यकता का विषय होता है। तो इसमें हम किस तरह से बैंक में फॉर्म किस तरह से जमा करते हैं, बैंक में पैसा हमें किस तरह जमा कराना चाहिए, उसके बारे में भी आपको प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा। उसमें प्रोजेक्ट वर्क ऑन मनी मैनेजमेंट यानी जो धन है उसको किस तरह से व्यवस्थित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए धन की बचत किस तरह से करनी चाहिए। तो धन का हमें किस जगह इकट्ठा करना चाहिए, हमें पैसे को किस जगह जमा कराना चाहिए। सो वेरियस अकाउंट्स इन द बैंक, बैंक में कौन कौन से खाते होते हैं यानी कौन कौन से अकाउंट होते हैं जिनमें हम अपना धन जमा कराते हैं। फिलिंग ऑफ स्लिप फॉर्म ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस यानी जब हम पैसा जमा कराते हैं अपना फॉर्म है जो स्लिप है किस तरह से भरनी चाहिए, जमाकर्ता का नाम है, निकालने वाले जो पैसा निकालते हैं उसका हमें फॉर्म किस तरह से भरना चाहिए, उसके बारे में जानकारी इन्हीं टॉपिक्स में ही पता चलता है। एप्लीकेशन फॉर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के लिए अवकाश यानी एप्लीकेशन किस तरह से भरते हैं। चेक, चेक कितने प्रकार के होते हैं। विड्रॉवल स्लिप, पैसे को किस तरह से निकालते हैं, पैसे निकालने के लिए किस तरह की स्लिप भरते हैं। एप्लीकेशन फॉर हाउसिंग लोन, बैंक के द्वारा हम अपनी आवश्यकता हेतु कई प्रकार के लोन लेते हैं, जैसे कि किसी शादी ब्याह है, कुछ समारोह है या घर के लिए हम लोन लेते हैं। तो लोन लेने के लिए किन किन जो कार्रवाई है, कागजात हैं, उनको किस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए, हम बैंक के बारे में आपको बताएंगे। इस टॉपिक
के बारे में हम आपको प्रथम पत्र में अध्ययन करा चुके हैं, जिसकी जानकारी आप उस प्रथम पत्र से ले सकते हैं। अब है आपका टेबल सेटिंग। जब घर का प्लान करते हैं तो टेबल सेटिंग यानी जो कुर्सियाँ हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से करना चाहिए, प्रत्येक कमरे में कितनी टेबल लगानी चाहिए, उनका सेटिंग किस तरह से होना चाहिए, क्लीनिंग ऑफ वुड, स्टोन, टाइल्स, मेटल, ग्लास, जो घर में जो फर्नीचर होता है उसकी साफ सफाई किस तरह से करनी चाहिए, ये आपके फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में ही प्रथम पत्र में है, जो आपके प्रायोगिक कार्यकाल का भाग है। यह आपका प्रथम पत्र का जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके बारे में टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इन्हीं टॉपिकों को देखकर आप अपनी हाल को मेंटेन कर सकते हैं। इन्हीं टॉपिकों के आधार पर आप अपनी जो प्रैक्टिकल वर्क फाइल है उसको तैयार करेंगे। ये आपका प्रैक्टिकल के बारे में सिलेबस था जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं।